नमस्कार साथियों, मैं भारत आपका दोस्त और ट्रेनर स्वागत करता हूं पीसी पाठशाला की एमएस वर्ड की दूसरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम सीखेंगे फाइल टैब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी आज की पहली क्लास की तरफ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं नोट्स यूज करूंगा उन नोट्स को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उनको वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन है। जैसा कि हम लोग ने पहली क्लास में सीखा था कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एमएस वर्ड में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक क्विक रिवीजन दे पाऊँ इस वीडियो में भी, ताकि आपको पिछला थोड़ा याद आ जाए। तो मैं अपने नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको ये सब बताया थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, पहले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ। एमएस वर्ड में वर्जन क्या चीज़ होती है, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कीबोर्ड से विंडो आर करना है, फिर यहाँ पे विन वर्ड लिखना है। ध्यान दीजिए, WINWORD एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे विन वर्ड करने के बाद आपको इस तरीके से एमएस वर्ड खुल जाता है। जैसा कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना आ चुका होगा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमने समझा था कि एमएस वर्ड की स्क्रीन पे किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है किस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वापस से स्क्रीन पे आ जाता हूँ वापस। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ पे मेन्यूज लिखी हुई है इन्हें हम मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको पटरी जैसा, इसको हम रूलर बोलते हैं। ये दो होते हैं, जो कि एक हॉरिजेंटल है, ये एक वर्टिकल इस तरफ दिया गया है। ये वाइट कलर का जो है यहाँ पे इसको पेज बोलते हैं, है ना, जहाँ पे हम कोई काम करते हैं। फिर ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे ये बताता है कि हमारा जूमिंग लेवल कितना है। जूमिंग लेवल आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाता है कितने पेजेस हैं, है ना। अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है। पूरे डॉक्यूमेंट का स्टेटस ये बताता है, इसलिए ये स्टेटस बार कहलाता है। मेन्यू समझ गए आप, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। हम जिस नाम से फाइल सेव करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको ये क्विक रिवीजन समझ में आया हो तो वेल एंड गुड। और अब यहाँ से हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वाली जो क्विक रिवीजन है नहीं समझ में आया तो आप पहला वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए अब अपने यहाँ से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड का फाइल टैब। फाइल टैब के बारे में आज हम लोग पूरा सीखेंगे कि फाइल टैब में किस ऑप्शन का क्या काम होता है। इसको देखिए कहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन ओपन होता है, ये पूरा फाइल टैब है। आज इस वीडियो में हम इस पूरे फाइल टैब को समझ लेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फाइल टैब को समझने से पहले हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज कंप्यूटर, है ना, मैंने लिखा दिस इज अ कंप्यूटर और एंटर करेंगे तो यहाँ पे लाइन चेंज हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर हमें ज़्यादा पैराग्राफ लिखना है या हमें मान लीजिए एमएस वर्ड में प्रैक्टिस पैराग्राफ लाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर देना है। इतना करने से आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा, इतना लिखा हुआ आपके पास आ जाता है। और ये जो डेटा आपके सामने आया है ये एक प्रैक्टिस पैराग्राफ होता है, आपको एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास डेटा आ चुका है, आप कुछ लिख भी सकते थे। तो मान लीजिए हमने ये चीज़ लिखी हुई है, अब इसे मुझे सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए सबसे पहले फाइल टैब में ही आपको आना होगा। फाइल टैब में देखिए यहाँ पे दिया गया है सेव ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। डायलॉग बॉक्स दिखने के बाद आपको सबसे पहले काम करना होगा कि लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए हम अपनी लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। हमने देखिए इसको ऊपर किया इस तरीके से और यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक कर लीजिए। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप दिख रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइल नेम लिखा है, तो आप अपनी फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम भारत है तो मैं यहाँ पे भारत नाम लिखता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। इतना नाम लिखने के बाद यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होना चाहिए, जो कि आप यहाँ क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, लेकिन अभी मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ टाइटल बार में जिस नाम से हमने फाइल सेव करी थी वो फाइल नेम यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट अब सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे,
अब मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद यहाँ पे सेव एज ऑप्शन। अब सेव एज का क्या यूज़ है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दूं, क्लोज करने के लिए आपको इस क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं। अभी हमने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे ही सेव करी थी, जो कि देखिए यहाँ पे सेव है ना। यहाँ पे देखिए ये वर्ड के आइकन आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे इस वाली फाइल को हम ओपन करते हैं। इस पे डबल क्लिक करिए और ये फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए इतना ही सेव किया था अभी हमने। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस टेक्स्ट को इतना सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रहे कि एमएस वर्ड में सिलेक्शन का ही काम होता है। अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन करना आता है तो आप सारी चीजें इजीली कर लोगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने माउस को क्लिक इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग करिए, तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक पे क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया। अगर मुझे इसका राइटिंग चेंज करना होगा तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट ऑप्शन आता है और यहाँ पे बस मैं ऐसे ड्रैग करूंगा। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस पर क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो क्या होगा, वो जितना सिलेक्शन था उसका उतनी तरीके से हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये इटैलिक हटाना है तो मैंने इटैलिक को यहाँ पे रिमूव कर दिया तो फाइल नॉर्मल हो गई। अब बाहर एक बार क्लिक कर लेना है तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको जूम करना है तो आप जूम यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आपको जूम आउट करना है तो इसको थोड़ा इस तरफ ले आइए। अगर आपको कर्सर और कीबोर्ड की सहायता से करना है तो कीबोर्ड की सहायता से करने के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना है। फिर आपके माउस में जो स्क्रॉल दिया होता है उसको नीचे जब आप करोगे कंट्रोल के साथ तो ये जूम इन होता है। जब कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को अप करोगे तो ये जूम आउट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर जाऊँ फाइल टैब में और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँ, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसके अंदर ही ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये सेव हो जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो जो भारत नाम वाली फाइल थी उसके अंदर पहले ये बोल्ड इटैलिक नहीं था। अब लेकिन क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया है तो उसमें ये वाला चेंज हो गया होगा। मैं करके देख लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया और देखिए यहाँ पे भारत वाली फाइल में यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो अब मुझे सीखना है सेव एज ऑप्शन। नीचे जो सेव एज ऑप्शन है इसके बारे में सीखते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा चेंजेस इसमें और करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को, ये जो दो पैराग्राफ है इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से कर दिया। अब वापस से मैंने इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। मैं यहाँ से कॉपी का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ये वाला पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं क्लिक को यहाँ पे रखूँ और एंटर दबाऊँ तो देखिए कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लगा है। उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो वही ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे भी आ गया है और ऊपर भी अवेलेबल है क्योंकि मैंने कॉपी किया था। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का कुछ लुक अलग सा आ रहा है, यानी ये पहले वाला डॉक्यूमेंट नहीं है ना। पहले वाले डॉक्यूमेंट के जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे जाऊं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी वही है, क्योंकि यहाँ नाम देखिए, और मैं फाइल में जाकर यहाँ सेव करूंगा तो जो भारत नाम से फाइल सेव है उसके अंदर ही ये डेटा फिर से सेव हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो फाइल पहले सेव थी वो अलग नाम से सेव रहे और ये वाली फाइल एक नए नाम से आए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फाइल पे क्लिक करना होगा। इस बार मैं सेव पे नहीं, सेव एज पे क्लिक करूंगा। इससे ये मुझे दोबारा सेव करने के लिए पूछेगा। मैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया हूँ। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने से आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा और फिर यहाँ पे लोकेशंस मिलेंगी। आप इसको ऊपर कर लीजिए, यहाँ डेस्कटॉप आएगा, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल का दूसरा नाम भी आप दे सकते हो। देखिए एक जगह पे एक नाम से दो फाइल नहीं हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दिया भारत 2.0 और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब इतना सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल टैब में नाम चेंज हो गया है। एक बार हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, इसको क्रॉस किया हमने। देखिए एक फाइल है भारत और एक फाइल है भारत 2.0। मैं भारत वाली को ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप ध्यान दीजिए जो कलर हमने किया था वो इस फाइल में नहीं किया था। आपको ध्यान होगा मैंने किया था भारत 2.0 वाली में। तो देखिए हमारे पास
एक जैसी दो फाइलें हैं जिसमें एक में कलर है और एक में कलर नहीं है। ये पावर होती है सेव एज ऑप्शन की। सेव एज ऑप्शन से हम एक फाइल को मल्टीपल टाइम सेव कर सकते हैं। और अब देखिए सेव एज का एक और यूज हम आपको सिखा देते हैं। जैसे कि ये वाला जो भी हमने सेव किया है ये वर्ड के फॉर्मेट में किया था, लेकिन इसी फॉर्मेट को अगर हम पीडीएफ बनाना चाहें तो आपको फिर से फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, ब्राउज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अभी डेस्कटॉप ही ले रहा हूँ, बार बार डेस्कटॉप ले लिया। फिर यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए और आप अब नाम चाहो तो चेंज कर दो, नहीं तो अब क्योंकि फॉर्मेट अलग है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट और ये पीडीएफ है, तो आपकी फाइल वैसे भी सेव हो जाएगी सेम नाम से। तो देखिए इसी फाइल का पीडीएफ भी बनके रेडी हो, तो देखिए इस फाइल का पीडीएफ भी बनके रेडी हो चुका है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये देखिए इस फाइल का पीडीएफ लिखा हुआ है और ये देखिए इसकी वर्ड एडिटेबल फाइल यहाँ पड़ी हुई है। अभी तक की एमएस वर्ड में हम लोग ने सेव और सेव एज ऑप्शन को सीख लिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारी ये फाइल अभी ओपन है, लेकिन हम अब एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें वापस से फाइल टैब में जाना होगा, फिर यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आते हैं कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या फिर ये जो टेम्पलेट दी गई हैं इन टेम्पलेट्स में से कुछ यूज करना है ना। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि ये पहले से बने बनाए डिजाइन होते हैं, इसमें बस आपको सेलेक्ट करना है और इसमें जो भी आप एडिट करना चाहो उस चीज को एडिट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टेम्पलेट लेके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपको किस तरीके की टेम्पलेट लेनी है आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड लेनी है टेम्पलेट, या फिर मान लीजिए किसी दूसरे प्रकार से लेना है, तो जब बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड ये सारी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी चाहिए वो ले लो, बैक कर लो यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो मैं एजुकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट आ चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस चीज को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा, इस पर क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एडिटेबल फॉर्मेट आ चुका है। आपको बस जाके यहाँ पे चेंज कर लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, पीसी पाठशाला लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पीसी पाठशाला इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ से छोटा कर लिया। देखिए ये सेटअप हो गया है। इसी तरीके आप अपना कंटेंट इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा लेना है अगर आपको, देखिए एक ये हो गया है। अगर मुझे दूसरा चाहिए तो फाइल में गया, फिर से मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने के बाद मान लीजिए इस बार मुझे सीवी लेनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सीवी सर्च कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। तो सीवी से रिलेटेड देखिए टेम्पलेट आ गए हैं। अगर मुझे यहाँ पे रिज्यूमे लेना होगा, हाँ ना, रिज्यूमे का थोड़ा टाइप अलग होता है, तो मैं यहाँ पे रिज्यूमे देख लेता हूँ, एंटर कर दिया और यहाँ पे रिज्यूमे आ जाएगा। जो भी आप लोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप इसमें एडिट भी कर पाओगे। अब जैसे इनविटेशन में देख लेता हूँ, है ना, इनविटेशन बस आपको, है ना, एक सबटाइटल या टाइटल लिखना होगा, उससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इनविटेशन में लिख देता हूँ INVITATION, है ना, इनविटेशन। देखिए यहाँ पे इनविटेशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे के लिए इनविटेशन भेजना है, या मान लीजिए पार्टी के लिए इनविटेशन है, किसी भी प्रकार का इनविटेशन आपको भेजना हो तो यहाँ पे इनविटेशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए तुरंत ये बन के रेडी हो जाता है ना। और यहाँ पे आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा फाइल टैब के अंदर ये ओपन ऑप्शन। देखिए ओपन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो ओपन ऑप्शन आपको अलाउ करता है जो कि फाइल आप बना चुके हो पहले से ही, उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी रिसेंट फाइल्स दिखा रहा है। जैसे अभी मैंने भरत 2.0 इस तरीके से मैंने फाइल्स बनाई थी, और इससे पहले मैंने ये कुछ क्वेश्चंस बनाए थे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो आप इनको भी यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब अभी मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे अभी सेव किया था, अगर मुझे वहीं से फाइल को ओपन करना है तो देखिए आपको सिंपली ब्राउज पे क्लिक करना है। फिर से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ से आपको पर्टिकुलर जगह पे जाना है जहाँ आपने सेव कर रखी है फाइल को। देखिए डेस्कटॉप पे मेरी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो MS वर्ड की बनी हुई हैं। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो देखिए मैंने यहीं से इसको ओपन कर लिया। तो देखिए ये वाली फाइल इस बार आ गई है। अगर मैं कोई दूसरी फाइल ओपन करना चाहूँ
तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे ओपन पे जाके यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके इतना करने के बाद मुझे अपनी फाइल जहाँ पे भी मेरी फाइल सेव है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये इंटर्नशिप में, देखिए यहाँ पे भी जीएसटी की कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं वर्ड से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ओपन कर दिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से ये ओपन है। इस तरीके से पहले से बनी हुई फाइल आप एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हो और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है पीसी पाठशाला, तो अब इस फाइल में जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ उसको मैंने देखिए यहाँ पे रखा और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको मिडल कर देना है। मैं चाहता हूँ इस फाइल में ये वाला चेंज सेव हो जाए, तो सिंपली आपको पता है यहाँ पे सेव पे ही क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये जो फाइल पहले से है इसके अंदर ही ये जो अभी आपने चेंज किया सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी आपको ओपन ऑप्शन समझ में आया होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है जिसे हम सीखेंगे, जो कि प्रिंट ऑप्शन है। इसके बाद के जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे एडवांस ऑप्शन हैं जो कि अभी आपको नहीं सीखने चाहिए। मैं किसी वीडियो में इस सारे ऑप्शंस को भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन जितने ऑप्शन मैं अभी बता रहा हूँ ये आपके लिए सफिशियंट है एमएस वर्ड सीखने के लिए। तो अब मैं आपको पहले ये प्रिंट ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट वगैरह भी कर पाएँ। जैसे देखिए यहाँ पे CCC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे फाइल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास ये वाली जो फाइल है इसमें 35 पेजेस हैं और अभी हम दूसरे नंबर के पेज पे हैं। पहले नंबर का पेज ये है। अगर देखिए हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। और ये देखिए टोटल 35 पेजेस है। यहाँ पे जूमिंग लेवल दिखा रहा है, इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और प्लस फिलहाल मैं बात बताता हूँ आपको फाइल में चलकर प्रिंट की। देखिए हमारे पास टोटल 35 पेजेस थे। अब प्रिंट में हम आ चुके हैं। अगर मुझे किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो हमें अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको जो भी प्रिंटर आपके वहाँ पे लगा हुआ है उसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो टोटल 35 पेजेस जो हमारे दिख रहे थे, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये प्रिंट हो जाएंगे एक साथ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उस पूरी फाइल में से मुझे सिर्फ कुछ पेजेस निकालने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है फर्स्ट और सेकंड नंबर का पन्ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके आता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कस्टम प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1,2। इससे क्या होगा, आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर का पेज ही निकलेगा। इसके बाद जितने पेजेस है कोई पेज नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉपी दिया मैंने 3, तो फर्स्ट नंबर की 3 कॉपी और सेकंड नंबर की 3 कॉपी, यानी कि टोटल 6 पन्ने निकलेंगे। अगर अब मैं बोलूँ कि मुझे 1 से लेके 5 तक निकालना है तो इसका मतलब क्या, 1,2,3 ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1, फिर लिखना है -5। इसका मतलब इसमें सब आ गया 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक सारे पन्ने निकलेंगे। और इसमें आप ऐड करना चाहते हो 10 नंबर का पन्ना, तो आप इसी प्रिंट वाले कमांड में ऐड कर सकते हो। कैसे, तो आप यहाँ पे कॉमा कर दीजिए और इसके बाद 10 लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 प्लस 10, मतलब 1 से लेके 5 तक पहले निकलेगा, फिर उसके बाद 10वें नंबर का पन्ना भी ऐड होगा। और अगर हम यहाँ पे कॉपी कर दें 1, तो 1 से लेके 5 तक और फिर 10 नंबर का पन्ना प्रिंट हो जाएगा। कोलैटेड का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोलैटेड क्या मतलब है, यहाँ पे अगर दो चीजें होती हैं, कोलैटेड और अनकोलैटेड। तो कोलैटेड मतलब होता है कि आपने 1 से 5 तक दिया, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे दिया 3 4 या जो भी कॉपी आपने दी, तो अब क्या होगा, 1 से 5 तक पहले वो प्रिंट करेगा, उसके बाद 10 नंबर का पन्ना देगा, ये पहला सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 से 5 तक चलेगा, फिर पन्ना निकालेगा। तो इस तरीके से वो 3 बार चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ 3 दिया है, यानी कि इसमें सेट बना बनाया निकलता है। लेकिन अगर आप इसको अनकोलेटेड कर दोगे तो अब ये क्या करेगा, फिर भी उतने ही प्रिंट निकालेगा, लेकिन इसमें पहला नंबर का 5 बार, सॉरी 3 बार पहले नंबर का निकालेगा, फिर 3 बार दूसरे नंबर का पन्ना, फिर 3 बार तीसरे नंबर का। इस तरीके से वो सीरियल वाइज निकालेगा, लेकिन सेट नहीं होगा, तो आपको सेट अलग से बनाना पड़ेगा।
तो कोलैटेड मतलब यही होता है, देखिए 1 1 2 2 3 3, जितनी भी कॉपी आप यहाँ दोगे उसके हिसाब से ये प्रिंट करता है। अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। पूरे वीडियो में आपको कुछ ऐसा लगा जो आपको नहीं समझ में आया, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं और अच्छा बताने की कोशिश करूंगा विद अदर एग्जाम्पल्स। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पे ये जो पेज है ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट पेज को अगर हम लैंडस्केप करना चाहें तो यहाँ पे देखिए लैंडस्केप कर दिया ना। लैंडस्केप जो होता है हॉरिजॉन्टल पेज होता है जो कि ऐसे आता है। पोर्ट्रेट कैसा होता है, ये खड़ा पेज होता है, देखिए यहाँ पे इसका आइकन भी बना हुआ है। फिर यहाँ पे हमें पेज साइज ले लेना होता है। हमारा जो डिफॉल्ट पेज साइज होता है स्टैंडर्ड पेज साइज वो A4 ही होता है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रिंट A4 शीट पे ही निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रिंटिंग से रिलेटेड ये बेसिक कमांड्स आपको समझ में आए होंगे। बस आपको यहाँ प्रिंट करना है और आपका पेपर प्रिंट हो जाएगा। ये सारी जो चीजें थी MS वर्ड बेसिक्स थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारे ऑप्शन ये क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों अभी तक का आपको जो भी चीजें हैं अगर आपको समझ में आई हैं तो इसमें कमेंट करिए यस, और मुझे जो भी चीज आपको समझ नहीं आई है उसके बारे में मुझे बताइए कि मुझे ये चीज नहीं सर समझ में आई है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।